इंटरनेशनल आर्टिस्ट। अगर बहुजन जाग गया तो समझो कि ये 15% यहाँ से भाग गया। मूर्तियां ने तोड़ो सो, खुदरितों के घर फोड़ो सो, आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम भड़केंगे उनपे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ। हम भड़केंगे उनपे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। मुल्ला मार के जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर कया जेल में छोड़ा यो चमार का, चंद्रशेखर कया जेल में छोड़ा यो चमार का। जय 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 भीम, एक एक करके मारो सो, क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो सो, इस मिशन चलाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त आने पर उसकी जूती को किसी के सर पे मारना भी जानते हैं। मूल निवासी हम भारत के, फिर भी डर के जीवे थे, घड़ा पाप का भर गया से हम भूख सबर की पीवे थे रे, घड़ा पाप का भर गया से हम भूख सबर की पीवे थे। बाबा साहब अमर रहे, बाहर से तुम आए सो, रे क्यों इतना इतराए सो, सब समझ में आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। याद रहे लोगों को, जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे तो घबराओ मत। पूरे गाँव याद करा दे, फिर पछे पछताओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो तोहे भी ना पाओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो तोहे भी ना पाओगे। पाखंडवाद खत्म करो, मंजित में राका फरमान, मत खोलो अपना सम्मान, सही टाइम आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। मूर्तियां ने तोड़ो सो, खुदरितों के घर फोड़ो सो, आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम भड़केंगे उनपे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ। हम भड़केंगे उनपे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। सभी साथियों को सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती पर हम उनके जन्म दिवस पर पतवन के ग्रामवासी सभी को बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई प्रदान करते हैं। बाबा डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर वो मसीहा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण परिवार हमारे लिए समर्पित किया और तब जाकर के आज हमें दिन देखने को मिला, क्योंकि बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म उस परिवार में हुआ था जिस परिवार में पहले छुआछूत थी और पढ़ाई लिखाई की कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी कठिन पढ़ाई लिखाई और अपने संघर्ष से 1950 में भारतीय संविधान को स्थापित किया, तब जाकर हम सबको सत्ता का अधिकार मिल पाया। मिला कि नहीं मिला? वो कलम का बादशाह है कि नहीं है? वो शोषित वंचितों का बादशाह है कि नहीं है? वो गरीबों का बादशाह मसीहा है कि नहीं है? आज हमें इस बात से बहुत ज्यादा दुख है कि पतवन में हमारे बहुसंख्यक समाज होते हुए भी यहाँ पर बहुत सारी कम संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय दलित पैंथर से जिला अध्यक्ष इस बार ये वादा करता हूँ, अगली बार पतवन में हमारी संबोधन सभा यही होगी। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और यहाँ पर मैं वादा करता हूँ आपका सारा ग्राउंड फुल होगा। सारा ग्राउंड फुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों को भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं इस बात को बोलता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज अम्बेडकर साहब के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि आज अम्बेडकर साहब की देन है कि हम कोट में और हम अच्छे जूतों में हम घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज अगर अम्बेडकर साहब ना होते, फूले पुरियार ना होते, दद्दू शाह ना होते, सावित्रीबाई फूले ना होते, मान्यवर काशीराम ना होते, तो आज हम किसी का गोबर उठा रहे होते, यहाँ पर लंबी लंबी भाषण नहीं दे रहे होते। आज माताओं बहनों को समता का अधिकार दिलाने वाला
डॉक्टर BM अम्बेडकर है वो तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा भगवान है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भारतीय संविधान से पहले सती प्रथा हुआ करती थी। मैं किताब का नाम बोलता हूँ कि जो बोले सो हरि कथा, रजनीश तांत्रिक ओशो लिखते हैं, और मैं जो भी बात बोलता हूँ लिखित बात बोलता हूँ। समय बहुत कम है, नहीं तो कड़ी बहुत रखते। वो लिखते हैं कि जब सती प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा का मतलब होता था किसी भी स्त्री का विवाह होने के उपरांत यदि उसके पति का मरण हो जाता है या उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, तो उसको जो पत्नी है वो उसकी दुखदागिनी होती है, और उसको क्या करा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, नहीं जला दिया जाता था। और अब सोचो, क्या एक नारी के अंदर क्या दर्द नहीं होती थी? मैं आज उनसे बोलता हूँ, उन विचारधारा के लोगों से बोलता हूँ, आज अपनी उंगली को 10 सेकंड के अंदर तुम आग के अंदर रखो, तुम्हें पता चलेगा कितनी टेम्परेचर पर हमें कितनी तकलीफ होती है। तो रजनीश तांत्रिक ओशो लिखते हैं, जब उस स्त्री को उसके चिता के लिए तैयार करा जाता था तो उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख होता था, और बीच में आकर के बहुत सारे नगाड़े बजाए जाते थे, बहुत सारे मटके घी डाले जाते थे ताकि बहुत ज्यादा धुआं हो, और इतने ज्यादा शोर शराबा नगाड़े और मजीरा बजाया जाता था ताकि उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आए। और अगर कोई भी स्त्री वहां से बच निकलती थी तो ये जो मनवादी विचारधारा थी, इन लोगों का नियम था, उस स्त्री को गांव में नहीं घुसने दिया जाता था, उसकी परछाई नहीं पड़ने दी जाती थी। आज सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल हमारी बहन बेटियों के लिए छोड़ा, उन्होंने खोला, उनके ऊपर लोगों ने कीचड़ मारे, पत्थर मारे, लेकिन आज ज्योतिबा फुले के सपनों को साकार करने के लिए एक अम्बेडकर मसीहा पैदा हुआ। मैं वादा करता हूँ आज घर घर अम्बेडकर पैदा हो सकते हैं, लेकिन तुम बड़े से बड़े भाग लो, उनकी रैली में, उनके बहुत सारे प्रोग्रामों में हम लोगों को बढ़ बढ़ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि मान्यवर काशीराम का है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे माता पिता सिखाते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए। क्या सिखाते हैं कि मेरा बेटा राजनीति में नहीं जाएगा, वहां तो गुंडाई होगी। मेरी बात सुनो, अगर तुम राजनीति में नहीं जाओगे तो तुम्हारे हक अधिकार की बात कौन उठाएगा? तो मैं कहता हूं, मान्यवर काशीराम ने कहा था SC ST OBC लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज OBC समाज, ये अंधा समाज भूल बैठा है कि आज अगर माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो यह मान्यवर काशीराम की देन है, किसी की देन नहीं है, क्योंकि वही लाने वाले हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए आइए हम एक संकल्प लेते हैं, और मेरे साथ सभी लोग उस संकल्प को दोहराते हैं। हम सब बाबा साहब के वंशज, प्यारे बहन बेटी और भाई लोग संकल्प लेते हैं हमेशा संविधान के नियमों के अनुरूप ही कार्य करेंगे, कभी भी संविधान के विरोध के दायरे में ना जाएंगे, और हम आज से अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, उनसे अपनी नशा पत्ती छोड़ेंगे, और बच्चों को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि हमें नशा पत्ती छोड़ना अनिवार्य है। और जब हम नशा पत्ती छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, और जब शिक्षित होंगे तो वो DM बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, MLA बनेंगे, मास्टर बनेंगे, और अगर वो नशा पत्ती करेंगे तो हमारी तरह गंजेड़ी बनेंगे, भंगेड़ी बनेंगे। तो संकल्प लो, आज से कोई नशा पत्ती नहीं करेगा ना। आज से याद रखना, तुम नशा पत्ती नहीं करोगे, तुम्हें धर्म का झंडा ढोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भगवान फूले अम्बेडकर परियार है, उसके अलावा तुम्हारा भगवान कोई नहीं है। क्योंकि भगवान की व्यवस्था में तुम्हारे गले में मटकियां हुआ करती थी, और आज ये अम्बेडकर साहब की देन है कि तुम्हारे गले में आइडेंटिटी कार्ड और बढ़िया पद पर तुम पहुंचने वाले बन गए हो, क्योंकि ये मान्यवर काशीराम ज्योतिबा फूले और परियार ललाई सिंह यादव की देन है कि नहीं है? तो सारे लोग आज मैं इस बात का वचन देता हूँ झुकाते हैं प्रणाम, याद रहेंगे मान्यवर काशीराम।